नमस्कार साथियों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हो, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस भर्ती 2025 के बारे में। दोस्तों, इस सेशन में बात करेंगे कौन से डिपार्टमेंट की जॉब है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकल चुकी है इस डिपार्टमेंट में। साथ ही बात करेंगे फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कहाँ तक रहेगी। साथ ही बात करेंगे टोटल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की पोस्टें निकली हुई है। ठीक है, तो उनके अलग अलग क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कितनी एज लिमिट रहने वाली है। साथ ही बात करेंगे इस भर्ती का सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किन पोस्टों पे की सैलरी क्या रहने वाली है, इनके बारे में दोस्तों बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे प्रमोशन कहाँ तक होते हैं और जॉब लोकेशन कहाँ रहती है। दोस्तों, इस भर्ती से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जब ये सेशन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट करवाने हैं ताकि आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए, उन सभी के बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में बात करेंगे। अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो एमआरएस भर्ती है 2025। दोस्तों, जो भारत सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, उनकी ये जॉब है। भारत सरकार के अंतर्गत ये जॉब आती है। भारत सरकार ने दोस्तों कुछ सेशन में पिछले लास्ट कुछ सालों में इन्होंने क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं बड़े बड़े जिलों में। ठीक है, और इन स्कूलों का जो मैनेजमेंट रहता है, जो इन्वायरमेंट रहता है, वो बहुत शानदार होता है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है। तो वहाँ पे दोस्तों टीचर की और नॉन टीचिंग पोस्ट की, यानी टीचिंग पोस्ट के और नॉन टीचिंग पोस्ट के जितने भी पद होते हैं वहाँ पे स्कूल में, उन सभी की भर्ती यहाँ पे निकली है। तो सभी की क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करेंगे, सभी के एग्जाम पैटर्न के बारे में अपन बात करेंगे और किस प्रकार से सिलेक्शन भर्तियों में हो सकता है, पूरी रणनीति अपन इस सेशन में समझने वाले हैं। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वहाँ की ये भर्ती है। फॉर्म भरने की जो दोस्तों स्टार्टिंग डेट है वो 19 सितंबर 2025 से इसके फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी मित्रों वो 23 अक्टूबर है। और दोस्तों, मेरा आपसे कहना है कि आप लास्ट डेट का इंतजार न करें, क्योंकि लास्ट डेट पर सर्वर बिजी जाते हैं, तो उससे पहले ही आप फॉर्म भर दें। तो दोस्तों, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की मिला के 7,267 पदों पर यह वैकेंसी निकल चुकी है। अब हम बात करेंगे कौन से पदों पर कितनी पोस्ट निकली है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों वह है 7,267। अब अपन एक इमेज के माध्यम से समझते हैं वन बाई वन। तो दोस्तों, टोटल वैकेंसी जो है 7,267 जो टोटल नंबर है वो किस प्रकार से यहाँ पे बटा हुआ है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, जो प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, इन स्कूलों में प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। तो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो 225 पोस्ट है। जो पीजीटी यानी फर्स्ट ग्रेड के टीचर अपन इन्हें मान सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी नहीं बोला जाता है, 1460 पोस्ट है इनकी। जो टीजीटी है सेकंड ग्रेड के जो टीचर हैं उनकी भी पोस्ट है 3,962। फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है 550। हॉस्टल वार्डन, इस पे दोस्तों अच्छी पोस्ट है। नॉन टीचिंग की पोस्ट है 635 पोस्ट है। अकाउंटेंट की 61 पोस्ट है, कॉमर्स वालों के लिए पोस्ट है। और 12th बेस पे जो वैकेंसी वह है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 228। ये हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन पे बेस पे है। ये बीएड, एमए, बीएससी, बीए, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए, और साथ में बीएड कर रखी हो तभी टीचिंग पोस्ट पे आप फॉर्म भर सकते हो। डिटेल से अपन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और 10th पास के लिए जो वैकेंसी है वह है लैब अटेंडेंट की, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन सारी वैकेंसियों के बारे में अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबकी मिला के टोटल जो पोस्टें हैं वह 7,267 है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की दोस्तों ये जो टोटल पोस्ट हैं 225, उनको भी कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है यहाँ पे। जनरल की 116, ओबीसी की 60, एससी की 33, एसटी की 16 और टोटल 225। इस प्रकार से सभी वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, पहले टोटल पदों की अपन बात करेंगे, फिर इन सभी भर्तियों की क्वालिफिकेशन की अपन बात करेंगे कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। तो आप अंत तक जरूर बने रहें। तो पीजीटी में ये कैटेगरी में बांट दी गई है। जैसे इंग्लिश, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वन बाय वन सभी के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की, कंप्यूटर साइंस की, इनकी टोटल पोस्ट इतनी है। जनरल वालों की इतनी है, ईडब्ल्यूएस वालों की इतनी है, ओबीसी वालों की इतनी है, एससी वालों की इतनी है, एसटी वालों की इतनी है, और वो जो अपंग वगैरह होते हैं, विकलांग विकलांग, इनकी ये पोस्ट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ये टीजी की, पीजीटी की पोस्ट है। ठीक है, पीजीटी के बाद अपन आगे चले।
पीजीटी के बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है वह है टीजीटी की। टीजीटी जिसे बोला जाता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें भी हर सब्जेक्ट के अलग अलग पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे चलें तो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी एक और आ गया, लेकिन ये रीजनल लैंग्वेज वाली है। यानी अगर आप गुजराती, कन्नाडी, मलयालम, मणिपुरी, मिजोरम, उड़िया इन भाषाओं के टीचर बनना चाहते हो तो इन राज्यों में भी ये वैकेंसी निकली हुई है इन भाषाओं के लिए, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि जो ये रीजनल लैंग्वेज जानता है, जिनको इन लैंग्वेज के बारे में जानकारी है, वही इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन आगे चलें तो ये टीजीटी की एक कैटेगरी और आई है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, जो म्यूजिक का टीचर बनना चाहता है, जो आर्ट का टीचर बनना चाहता है, जो पीईटी बनना चाहता है। जो पीईटी मेल फीमेल दोनों प्रकार के रहते हैं। पीईटी क्या होता है आप जानते ही हो, ठीक है। इनके ये पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन की ये पोस्ट हैं, तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है, ठीक है। एक तरह से जो पीटीआई रहता है, पीटीआई स्कूलों में उसका काम होता है ये, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये पीईटी वाला, इसके बाद अपन आगे चले तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्टें होगी। इसके बाद नॉन टीचिंग, ये टीचिंग वाली पोस्टें होगी सारी। अब नॉन टीचिंग की पोस्टों में कौन कौन सी आएगी, जिन्होंने बीएड वगैरह नहीं कर रखी हो उनके लिए ये पोस्टें बहुत बढ़िया हैं और इनकी आपको जबरदस्त तैयारी करनी है जिन्होंने बीएड नहीं कर रखी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी हो 346 है। हॉस्टल वार्डन ये मेल वाली वैकेंसी है, यानी जो बॉयज हॉस्टल रहते हैं वो बॉयज हॉस्टल का वार्डन बॉयज ही बनेगा, गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन गर्ल्स ही बनेगी, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन की मेल वाले के लिए इतनी पोस्ट है, फीमेल वाले के लिए इतनी पोस्ट है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए इतनी पोस्ट है। ये कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ये अकाउंटेंट की पोस्ट है, ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, ये लैब अटेंडेंट की है, और टोटल 1620 पोस्ट है नॉन टीचिंग की भी। तो एक बड़ा नंबर है दोस्तों, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। सभी की क्वालिफिकेशन के बारे में अपन अच्छे से बात करेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से टोटल पोस्ट का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन आगे बढ़े तो ये तो सभी प्रकार की पोस्ट होगी टीचिंग और नॉन टीचिंग की, किसमें कितनी पोस्ट है। अब दोस्तों इनकी क्वालिफिकेशन की अपन बात करें कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, हालांकि डिटेल्स में समझाऊंगा क्योंकि समझना भी जरूरी है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह आपके पास होना चाहिए, और उसी के साथ बीएड में 50% आपके होना चाहिए, या आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का कोर्स कर रखा हो 50% के साथ, तब भी आप अलाउ हो। और अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन के डिग्री कोर्स कर रखा हो, बीएससी बीएड बीएड वगैरह 50% के साथ, तब भी आप अलाउ हो। लेकिन प्रिंसिपल बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो स्कूल, जो स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के जो गवर्नमेंट स्कूल है या जो प्राइवेट स्कूल है, जहाँ पे भी आपने पढ़ा रखा हो, जहाँ पे भी आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो, वो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल की पोस्ट फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इन्होंने बता रखा है यहाँ पे एक्सपीरियंस, ये पीजीटी का और या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे लेवल का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल के गवर्नमेंट स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट स्कूलों का एक्सपीरियंस जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है वही ज़्यादा मान्य रहेगा, प्राइवेट स्कूलों का हो सकता है ये कंसिडर ना करें, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 8 वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगता है ना अपन स्कूलों में संविदा पे वगैरह पे, तो वो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। और अगर उस प्रकार के विद्यार्थी अगर उन्हें नहीं मिलते हैं तो वह स्कूल का जो प्राइवेट स्कूल होता है उनका एक्सपीरियंस भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात होगी यहाँ पे। इसके बाद पीजीटी की बात करें और इसकी एज की बात करें एक बार। प्रिंसिपल की पोस्ट की जो एज रहेगी दोस्तों, वो मैक्सिमम एज की जो लिमिट रहेगी वो 50 साल रहेगी। एससी एसटी ओबीसी को जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का जो आरक्षण मिलता है वो जरूर मिलेगा। तो मैक्सिमम 50 साल, और ओबीसी के हो तो 3 साल और मान लो, एससी एसटी के हो तो 5 साल और मान लो। और अगर आप एएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है इनके, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय या और दूसरी पोस्टों की परमानेंट एम्प्लॉय हो तो आपकी एज 55 ईयर तक रहेगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसकी जो एज है वो 40 साल होनी चाहिए मैक्सिमम। और जो रिजर्वेशन अपन को मिलते हैं गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, जो अभी मैंने प्रिंसिपल की पोस्ट बताए उसी प्रकार के रिजर्वेशन आपको मिलेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स होना चाहिए, 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ बीएड भी होना चाहिए, यानी आपकी पीजी होनी चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह होना चाहिए, और 50% आपके बीएड में होना चाहिए, ठीक है।
ये बात होगी अपनी पीजीटी की। इसके अलावा अगर आपने बीएड डिग्री का कोर्स कर रखा हो तो जरूरी है ही सही 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स कर रखा हो 50% के साथ, तो भी आप बढ़ सकते हो। जैसे कि प्रिंसिपल की पोस्ट पे भी यही क्वालिफिकेशन थी। और 4 ईयर का अगर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने कर रखा हो बीए बीएड बीएससी बीएड वगैरह, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। और ग्रेजुएशन में और पीजी में आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें ये जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरो वो सब्जेक्ट आपके होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो तो इंग्लिश का सब्जेक्ट आपके पीजी में होना चाहिए। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट के लिए वही बोल रखा है कि हिंदी से भरोगे तो हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स से भरोगे तो फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। तो ये क्वालिफिकेशन की किसकी होगी बच्चों? पीजीटी की। अब पीजीटी के बाद अपन बात करें तो पीजीटी के बाद टीजीटी की बात करेंगे। तो पीजीटी में कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए क्वालिफिकेशन अलग है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए एमएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या एमसीए होना चाहिए, या एमटेक होना चाहिए, या बीटेक होना चाहिए किसमें? कंप्यूटर साइंस में। और कम से कम 50% आपके होना चाहिए। अगर 50% नहीं है तो बात नहीं बनेगी। तो जो कंप्यूटर साइंस का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहता है वह उसने या तो एमटेक कर रखी हो, या एमएससी कर रखी हो, या एमसीए कर रखी हो, या बीटेक कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, हालांकि बीटेक वाला यहाँ नहीं चलेगा, एमटेक वाला ही चलेगा। और इन्होंने कहा रखा है कि जिन्होंने ये कोर्स कर रखा है वो उसको बाद में बीएड भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिन्होंने एमटेक कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, एमएससी कर रखी हो, या एमसीए कर रखी हो, या आईटी से भी कर रखी हो एमटेक, ठीक है, तो ये फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसे फ्यूचर में बीएड करनी ही पड़ेगी। तो कंप्यूटर साइंस का अगर टीचर बनना चाहते हो अभी स्कूल में तो ये क्वालिफिकेशन रहेगी। और एज आपकी भी 40 साल ही रहेगी मैक्सिमम। ठीक है, और जो रिजर्वेशन मिलता है वो मिलेगा। अब दोस्तों टीजीटी की बात करें, टीजीटी की अपन बात करें तो टीजीटी की जो मैक्सिमम एज है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 3 साल ओबीसी वालों को रिजर्वेशन मिलेगा, एससी एसटी वालों को 5 साल मिलेगा। ठीक है, वो रिजर्वेशन सभी कैटेगरी में मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए आपके बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, यानी बीएससी यहाँ पे चलेगी। और बीएससी के साथ बीएड जरूर होनी चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। ठीक है, तो बीएससी और बीएससी के साथ जो बीएड कर रखी हो जिन्होंने, वह विद्यार्थी टीजीटी की पोस्ट पे फॉर्म भर सकता है। ठीक है, या 4 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री कर रखी हो बीएससी बीएड वगैरह, तो वह भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन इसकी दे रखी है और एज में आपको बता दी। इसमें भी हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात की गई है। बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन होगी किसकी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वालिफाइड होना चाहिए सीटेट के एग्जाम में। अगर आप सीटेट के एग्जाम में क्वालिफाइड नहीं हो तो आप ये टीजीटी का फॉर्म नहीं भर सकते। यानी यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपकी बीए या बीएससी या बीकॉम होना चाहिए, प्लस बीएड आपकी होना चाहिए 50% के साथ, प्लस सीटेट का एग्जाम आपने क्वालिफाई कर रखा हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो, तभी आप इस पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हो। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट टीजीटी वाला आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टीजीटी की होगी, साथ में ये डिटेल दे रखी है इन्होंने क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और दोस्तों ये कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको बता भी दूंगा वीडियो के लास्ट में कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इस पीडीएफ से भी आप अच्छे से देख सकते हो। एक बार मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ क्योंकि समझाना भी जरूरी है। और फिर अगर कोई दिक्कत आए तो आप इस पीडीएफ में से भी देख सकते हो। पीडीएफ में बता दूंगा कहाँ आपको मिलेगी। तो ये अगर टीजीटी कंप्यूटर साइंस आप टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे बीसीए है या तो आपकी होनी चाहिए 50% के साथ, या यहाँ पे बीटेक भी आपकी चलेगी 50% के साथ। तो बीसीए वाले यानी ग्रेजुएशन वाले जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर रखी हो, या तो बीसीए कर रखी हो या बीटेक कर रखी हो 50% के साथ, वह विद्यार्थी भी टीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हें रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का, वर्किंग एक्सपीरियंस चलेगा यहाँ पे। और हिंदी इंग्लिश की ज्ञान आपको होना चाहिए। आर्ट टीचर के लिए भी एज 35 है और ये क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी आर्ट में। ठीक है, और एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। म्यूजिक टीचर के लिए क्वालिफिकेशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों अपन नॉन टीचिंग की भी बात करेंगे। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन जो टीचर है पीईटी यानी वो पीटीआई, उसकी कोर्स ये है कि 4 साल का बीपीएड का कोर्स होना चाहिए। अगर आपने 4 साल का बीपीएड कोर्स कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ, तो आप फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल या फीमेल का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और बाकी ये क्वालिफिकेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बीपीएड का कोर्स जरूरी है और 50% के साथ होना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों अपन आगे बात करें तो लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन के लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में 50% के साथ, तो आप लाइब्रेरियन की पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज जो है लाइब्रेरियन की पोस्ट की वो भी 35 साल है, और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, एज में छूट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन बात करें अब नॉन टीचिंग की पोस्ट की अपन बात करेंगे। फीमेल स्टाफ नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखी है तो आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एज जो है मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 35, और रिजर्वेशन कैटेगरी हिसाब से आपको मिलेगा 3 साल का 5 साल का जो भी मिलता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हॉस्टल वार्डन, नॉन टीचिंग वाली वैकेंसी यहाँ पे आएगी, हॉस्टल वार्डन की, हालांकि फीमेल स्टाफ नर्स भी यही थी। हॉस्टल वार्डन 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। ओबीसी वालों को 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी 38 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हो। एससी एसटी वालों को 5 साल का मिलेगा, यानी 40 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हो। और दोस्तों 4 साल का इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन डिग्री आपने कर रखी हो, या 3 साल वाली भी बैचलर डिग्री आपने कर रखी हो, यानी ग्रेजुएशन कर रखी हो। जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, बीएससी बीटेक बीए वगैरह बीसीए जो भी कर रखा हो, जो भी ग्रेजुएशन का कोर्स आपने कर रखा हो, आप ये हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भर सकते हो अगर आपकी एज लिमिट 35 साल तक है तो, प्लस रिजर्वेशन और अलग से है। ठीक है, तो जो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया वो हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भर सकता है। बहुत शानदार सैलरी इस भर्ती की रहने वाली है। इसके बाद अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की पोस्ट पे कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने बैचलर डिग्री कर रखी हो कॉमर्स के अंदर। ठीक है, जिसने बीकॉम कर रखा हुआ ये फॉर्म भर सकता है। ये एज लिमिट है 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, और रिजर्वेशन आपको मिलेगा। जेएसए, जेएसए की बात करें दोस्तों तो जेएसए में जो 12th वाले विद्यार्थी है, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th वाले, ठीक है, वह ये फॉर्म भर सकता है जेएसए का। और इसमें टाइपिंग टेस्ट होएगा एक में, जिसमें इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना आना चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना आना चाहिए। तो आप इस पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन होने के बाद भी आप टाइपिंग सीख सकते हो, ठीक है, क्योंकि टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, तो 12th वाले विद्यार्थी इस फॉर्म भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें, आगे चलें तो आगे लैब अटेंडेंट, जो 10th क्लास के विद्यार्थी है, ठीक है, और उन्होंने लेबोरेटरी टेक्निक के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो, वही लैब अटेंडेंट का फॉर्म भर सकते हैं। 10th क्लास तो पास कर रखी हो, इसके अलावा एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो लेबोरेटरी टेक्निक में, वही फॉर्म भर सकता है। या जिन्होंने 12th क्लास पास कर रखी हो साइंस स्ट्रीम के साथ, वह भी लैब अटेंडेंट का फॉर्म भर सकता है। जिन्होंने साइंस स्ट्रीम के साथ यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 12th का रखे हो, वह भी लैब अटेंडेंट का फॉर्म भर सकता है। और मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल है, और जो कैटेगरी के हिसाब से जो रिजर्वेशन मिलता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। ये क्वालिफिकेशन थी अलग अलग वैकेंसियों के लिए, अलग अलग पोस्टों के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, स्टाफ मेल नर्स के लिए और टीचिंग की पोस्ट के लिए। मेरे हिसाब से सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उस पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। जो पीजीटी टीचर की पोस्ट है उस पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी एमए एमएससी एमकॉम वगैरह होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए 50% के साथ। ठीक है, इसके बाद अपन ने नर्स वाली बात की, फीमेल स्टाफ नर्स की, तो उसमें बीएससी नर्सिंग आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के अगर आप टीचर बनना चाहते हो पीजीटी वाले, तो एमटेक एमसीए ये आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और बाद में आपको बीटेक भी वो बीएड भी करनी पड़ेगी जब आपकी जॉब लग जाएगी। इसके अलावा अगर आप टीजीटी के वाले टीचर बनना चाहते हो कंप्यूटर साइंस के, तो आपको बीसीए वगैरह करनी पड़ेगी या बीटेक करनी पड़ेगी कंप्यूटर साइंस में। अगर कर रखी है आपने ये कोर्स कर रखे तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। लगभग सारी पोस्टों के बारे में डिटेल्स मैंने आपको बता दिया और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, अब दोस्तों इन पोस्ट जो है बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है टीचिंग नॉन टीचिंग की, इस पे सैलरी क्या रहने वाली है, क्या पैसे मिलने वाले हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यही है। तो दोस्तों अपन सैलरी की बात करें तो जो प्रिंसिपल की सैलरी रहेगी वो 78,800 से 2,09,200 तक रहेगी। लेकिन दोस्तों ये तो बेसिक पे बता रखा है, इसके अलावा भत्ते वगैरह और मिलते हैं तो सैलरी इससे ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, ये तो बेसिक बता रखा है, इसके अलावा इसमें भत्ते शामिल लिए तो इससे ज़्यादा ही सैलरी आपको मिलेगी। तो ये प्रिंसिपल की ये है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटी है उसकी सैलरी यहाँ से यहाँ तक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टीजीटी की सैलरी है, ये लाइब्रेरियन की है, आर्ट म्यूजिक का जो टीचर बनेगा उसकी सैलरी ये है, फीमेल स्टाफ नर्स के लेवल 5 के थ्रू ये है, हॉस्टल वार्डन की, अकाउंटेंट की, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की और लेबर अटेंडेंट की, सारी पोस्टों की सैलरी साइड में दे रखी है। इसको क्या मिलेगी, इससे ज़्यादा ही मिलेगी क्योंकि इसमें भत्ते शामिल
नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों अपन एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि किन पोस्ट पे क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। दोस्तों जो इसमें दो एग्जाम होंगे, एक टीयर 1 और एक टीयर 2। टीयर 2 का सिलेबस लगभग सभी पोस्टों पे सेम रहेगा। 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वहां पे और 60 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। यानी जो ऐसे वगैरह होता है, जो निबंध वगैरह, लेटर वेटर वगैरह होता है, ये लिखना आपको पड़ेगा। हालांकि सिलेबस में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और टीयर 2 सबका सेम रहेगा, टीयर 1 सबका अलग अलग रहेगा। कुछ पोस्टों पे इंटरव्यू होगा, कुछ पोस्टों पे इंटरव्यू नहीं होगा। हालांकि प्रिंसिपल की पोस्ट पे इंटरव्यू जनरली, और पे तो इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 दो प्रकार के एग्जाम हो गए। टीयर 1 होगा दोस्तों वो OMR बेस पे एग्जाम होगा, पेन पेपर पे बेस पे, यानी OMR सीट आपको मिलेगी। OMR सीट आपको मिलेगी और पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा। कौन सा? टीयर 1। और टीयर 2 की बात करें तो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में वहां पे आएंगे, रिटर्न एग्जाम भी होगा और OMR बेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो टीयर 1 में तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और सब्जेक्टिव भी पेपर होगा वहां पे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन आगे बात करें, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और जो TGT रीजनल लैंग्वेज वाला जो एग्जाम होगा अलग अलग भाषाओं में, उसका पेपर अलग अलग भाषाओं में भी आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें तो ये प्रिंसिपल की पोस्ट का सिलेबस है। ठीक है, टीयर 1 का। और टीयर 2 में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो तो इसी पार्ट के आएंगे और सब्जेक्टिव में चेंजेस हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जीके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और जो एकेडमिक सेशन होता है आपके, जो BSc BEd MA में चलते हैं, वह सब्जेक्ट आएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। डिटेल सिलेबस आपको NESTS इस वेबसाइट पर डिटेल सिलेबस मिल जाएगा सभी सब्जेक्टों का। तो साइड पे जाके आप डिटेल सिलेबस देख सकते हो। इस सब्जेक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा प्रिंसिपल की पोस्ट पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलें, आगे बात करें तो ये जो सेकंड पेपर होगा टीयर 2, उसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 क्वेश्चन 4 नंबर के सब्जेक्टिव आएंगे और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। ठीक है, और 100 नंबर का वो पेपर होगा। इसके बाद टीयर 3 में इंटरव्यू होगा 40 नंबर का। और दोस्तों इसमें जो वेटेज रहेगा प्रिंसिपल की पोस्ट पे, 80% वेटेज तो रिटर्न एग्जाम का रहेगा, 80% वेटेज तो रिटर्न एग्जाम का रहेगा और 20% वेटेज किसका रहेगा? इंटरव्यू का रहेगा। इसके बाद PGT की अपन बात करें, सारी पोस्टों की बात करेंगे। सभी विद्यार्थी अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि एग्जाम पैटर्न सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या क्या एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, 10-15 मिनट का सेशन और बच रहा है तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस भर्ती से रिलेटेड। बहुत से वीडियो यूट्यूब पर नजर आ रहे हैं इस भर्ती के, लेकिन सभी ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस भर्ती के बना के रखने हैं। ठीक है, वो भी जरूरी है। इसके बाद ये PGT हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सब्जेक्ट के बारे में बार बार नहीं बोलूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और 2 घंटे 30 मिनट का समय इस पेपर के लिए मिलेगा PGT वालों को। और जो सेकंड पेपर होगा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अच्छे से, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, कितना समय आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद PGT के बाद TGT, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर तो सभी का सेम है, सेकंड टीयर 2 का। तो इसके बाद ये TGT का सिलेबस आ गया। ये TGT वाले स्क्रीनशॉट ले लो भैया। टाइम आपको भी 2 घंटे 30 मिनट का मिलेगा। TGT टीयर 1 टीयर 2 सबका सेम, ये टीयर 2 TGT वालों का भी सेम। इसके बाद बात करें हॉस्टल वार्डन की, हॉस्टल वार्डन वाले स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हॉस्टल वार्डन के विद्यार्थी सबसे ज्यादा रहेंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है वो फॉर्म भर सकता है इसका। ठीक है, सबसे ज्यादा विद्यार्थी इसी के मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले दो। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। जीके के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, नॉलेज ऑफ ICT क्या होता है डिटेल सिलेबस आपको साइड में मिल जाएगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, मैथ के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और हिंदी इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ठीक है, ये हॉस्टल वार्डन का सेकंड पेपर हुआ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्टों के आएंगे और सब्जेक्टिव पेपर होगा। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। ये अकाउंटेंट वालों का सिलेबस, अकाउंटेंट वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन्होंने BCom कर रखा हो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। 2 घंटे का समय उनको भी मिलेगा और टीयर 2 सेम रहेगा आपका भी। इसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स वाले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फीमेल स्टाफ नर्स के बाद दोस्तों अपन बात करें तो लगभग एक आध पोस्ट और बची होगी, उनका सेकंड पेपर तो सेम ही। इसके बाद जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है JS है,
ठीक है। जिन्होंने 12th कर रखी हुई ये फॉर्म भर सकता है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट आपका बाद में होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सेकंड पेपर तो सबका सेम ही है, ये फर्स्ट पेपर। 12th पास वाले विद्यार्थी ये फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने भी 12th कर रखी है, जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट का। इसके बाद अपन आगे चलें, आगे बात करें बच्चों, तो लैब अटेंडेंट जो 10th पास विद्यार्थी है, साथ उन्होंने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो लेबोरेटरी में, वही ये फॉर्म भर सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जिन्होंने 12th पीसीएम या पीसीबी से कर रखी हो वह भी ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है। और ये इनका एग्जाम पैटर्न था। तो दोस्तों इस सारी वैकेंसियों के एग्जाम पैटर्न के बारे में अपन ने बात करिए। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको बना के रखने हैं। यानी जो रिजर्वेशन के थ्रू इसमें एज रिलैक्सेशन लेगा, कैटेगरी रिजर्वेशन के थ्रू इसमें सिलेक्शन के बारे में सोचेगा, उसको जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है या जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो विद्यार्थी होती है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाए, ओबीसी वाले कास्ट सर्टिफिकेट बनाए, एससी एसटी वाले भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाए। और दोस्तों इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इसके बाद आप सर्टिफिकेट बनाओगे सिलेक्शन होने के बाद तो मान्य नहीं होगा। इन्होंने इस भर्ती के नोटिफिकेशन में पहले लिख दिया कि फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और वह 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो जिसके 6 महीने से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट बन रहा हो वो अपडेट करा ले। इस भर्ती के पहले फॉर्म बनने से पहले कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बना ले। और कौन से फॉर्मेट में बनाना है, ये फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है, इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। ठीक है। और ये एज रिलैक्सेशन के बारे में हमने बात कर लिया। ये ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलती है एज में, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है। और किसको क्या छूट मिलेगी, जो विकलांग वगैरह होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको 13 साल 15 साल 10 साल की छूट मिलती है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसको कितने साल का एज में छूट मिलेगी। ठीक है। ये सब प्रकार की कैटेगरी यहाँ पे बता रखी है। जम्मू कश्मीर के अगर आप वहाँ से विस्थापित हो तो 5 साल की छूट, आप इसके एम्प्लॉय हो तो उसको अलग से छूट, विकलांग अगर हो तो उसके अलग से छूट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लो। ठीक है। अब वो सर्टिफिकेट बता देता हूँ मैं फटाफट क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर करना जरूरी था। तो उसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि कौन कौन से फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं। तो ये लो, ये सर्टिफिकेट आ गया भैया एससी एसटी वालों का। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना है, केंद्र वाला, सेंटर वाला। तो इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट बनना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एससी एसटी वाले। इसके बाद अगला जो है वो आ जाएगा, ये एससी एसटी वालों का पूरा फॉर्मेट हो गया। इस पीडीएफ में भी आपको ये मिल जाएगा, जो मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल के स्टडी जोन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन करो। ये पीडीएफ, पूरी पीडीएफ आपको उस चैनल में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप आपके डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है। ये ओबीसी वालों का फॉर्मेट है भैया सर्टिफिकेट का, कास्ट सर्टिफिकेट का। तो इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाना है। एससी एसटी वालों का पहले आ गया, ओबीसी वालों का ये आ गया, और ये ईडब्ल्यूएस वालों का आ जाएगा। ये ईडब्ल्यूएस वालों का आ गया। इनको इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट आपको बनाने। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो भी डाउट आपके मन में चल रहे थे इस भर्ती से रिलेटेड, वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से इस सेशन में मैंने शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बता दिया कि कितने पदों पर यह भर्ती आने वाली है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब खत्म होंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। दोस्तों अगर आपने अच्छे से तैयारी करी, बेहतरीन तैयारी करी, अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत शानदार जॉब है, केंद्र सरकार की जॉब है, अच्छी सैलरी है, हर साल 10% का इंक्रीमेंट केंद्र सरकार की वैकेंसियों में होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस सेशन में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगले सेशन में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे या रिप्लाई के माध्यम से आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने जितने भी दोस्त हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो वहां तक इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। अगर आप किसी का भला करोगे तो ईश्वर भी आपका भला करेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर क्लिक करके आप स्टडी जोन क्लासेस को चैनल को जरूर ज्वाइन करो। दोस्तों ये चैनल अभी नया नया चला है और नई नई अपडेट पूरी डिटेल से यहाँ पे हम देने लगे हैं। तो आपसे निवेदन इस चैनल को जल्द से जल्द आगे पहुँचाए, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक अपडेट आपको मिल सके।
और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन या सेशन यहाँ से अपलोड होंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।